नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पहाड़ी से हुए 2 हिमस्खलन 15 मिनट तक हवा में उड़ता रहा बर्फ का बवंडर। जब बर्फबारी के बाद मौसम खुल गया है, इससे लाहौल घाटी में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं शनिवार को लाहौल घाटी में ठोलंग गांव के सामने वाम तट की पहाड़ी से एक साथ 2 नालों में हिमस्खलन हुआ है। सुबह करीब 11 बजे हुए हिमस्खलन को लोगों ने कैमरे में कैद किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहाड़ी से आए दोनों हिमस्खलन चंद्रभागा नदी में समा गए। पहाड़ से गिरे हिमस्खलन से उठा बवंडर 10 से 15 मिनट तक हवा में रहा। इस कारण ठोलंग और माडंग गांव कुछ समय के लिए बवंडर से ढक गए। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी। अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा लेस इन स्कूल परिसरों का निर्माण कम से कम 100 कैनाल जमीन पर किया जाएगा। वहीं शनिवार को शिमला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह बने CPRI के नए निदेशक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के नए निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह बने हैं। इससे पहले संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर देवेंद्र थे। नए निदेशक की तैनाती के बाद CPRI के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने निदेशक का पदभार शनिवार की शाम को संभाला है। वहीं डॉक्टर ब्रिजेश फसलों उत्तर तकनीक के विशेषज्ञ हैं और वे संस्थान में पिछले 27 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर बोले 1 लाख से अधिक कर्मचारी धर्मशाला में करेंगे धन्यवाद रैली। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली का साहसिक फैसला लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी वर्ग के बुढ़ापे को सुरक्षित किया है। वहीं प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम धर्मशाला में होगा, जिसकी तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी। वहीं सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द कर्मचारियों के केस भी खत्म होंगे। वहीं महासंघ नेता ने कहा है कि कर्मचारी वर्ग के उनके फैसले को कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए पहली कैबिनेट ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंजूरी देकर सरकार ने उसे पूरा किया है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज को स्कूटी ने मारी टक्कर, मुंह और नाक में आई चोटें, IGMC में उपचार जारी। हिमाचल के पूर्व शिक्षा और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को स्कूटी की टक्कर ने IGMC पहुंचा दिया है। वह शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल के पास पैदल जा रहे थे कि एक स्कूटी की टक्कर से वह चोटिल हो गए। बताया जाता है कि उनके मुंह और नाक में चोटें आई हैं और तुरंत ही उन्हें IGMC पहुंचाया गया, जहां पर आपातकालीन विभाग में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। फिलहाल वक्त वह IGMC में ही उपचाराधीन है। भूकंप के हल्के झटकों से हिली चंबा की धरती, जानमाल का नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राज्य की राजधानी शिमला से लगभग 360 किलोमीटर दूर चंबा में 32.53 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी 76.43 देशांतर पर जमीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके शनिवार को सुबह 9:52 पर महसूस किए गए। वहीं आपको बता दें कि भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। हिमाचल में बर्फबारी से NH3 समेत 352 सड़कें बंद, ठोलंग गांव में हिमस्खलन। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में पिछले 24 घंटों में 12 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी हिमपात हुआ है, जिससे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के 352 अन्य सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। वहीं आपको बता दें कि गोंदला में 11.50 सेंटीमीटर, डलहौजी चंबा में 8 सेंटीमीटर, काल्पा में 7 सेंटीमीटर और केलांग में 3 सेंटीमीटर, जबकि टूरिस्ट रिसोर्ट में 2 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। हाईकमान की तारीफ ने और मजबूत किए सुक्खू, एक तरफ संवेदनशील दूसरी ओर सख्त फैसले। सत्ता सुख के बजाय व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से प्रदेश की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के जीवट एवं दूसरे से हटकर कड़ी मेहनत से सजी कार्य प्रणाली में प्रदेशवासियों को एक सशक्त नेतृत्व की नई उम्मीद नजर आ रही है। वहीं प्रदेश हित में कड़े फैसले लेने की उनकी क्षमता ने लोगों में एक विश्वास पैदा किया है, जिसकी लंबे समय से कमी प्रदेशवासियों महसूस कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत लगभग 1.5 माह के अपने कार्यकाल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दर्शा दिया है कि वे अपने पूर्ववर्तियों से थोड़ा अलग रुख अख्तियार करते हुए शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने में स्वयं उदाहरण बनकर सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान बोले, पहले चरण में 3 जिलों में खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन।
जे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल के 3 जिलों शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में पहले चरण में पेट्रोल और डीजल वाहनों के बदले सिर्फ सरकारी इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मंत्रियों में खर्चों की कटौती और आय जुटाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश पर वर्तमान में 75,000 करोड़ का कर्ज है। हिमाचल की वित्तीय स्थिति मजबूत बनानी है। इस संबंध में सभी मंत्रियों ने योजना तैयार करने को कहा है। सरकार शीघ्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी लाएगी। शिमला में सड़कों पर जमा भीषण कोहरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भारी फिसलन से यातायात बंद। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन अब दुश्वारियां शुरू हो गई है। वहीं शुक्रवार रात को मौसम साफ रहने के चलते शनिवार सुबह सड़कों पर भीषण कोहरा जमने से फिसलन की स्थिति बढ़ गई है। फागू कुपरी सड़क पर भारी फिसलन है। नारकंडा और खड़ा पत्थर सड़क पर भी फिसलन के कारण बस सेवा बंद है। वहीं चौपाल खिड़की सड़क अभी बहाल नहीं हो पाई है। रामपुर रिकांगपिओ के लिए वैकल्पिक मार्ग से बसों का आवागमन चल रहा है। वहीं शाम तक शिमला रामपुर वया नारकंडा, शिमला रोहड़ू वया खड़ा पत्थर बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। 5 बच्चों के लिए एक अध्यापक सुबह कमरों में खुद लगाते हैं झाड़ू, पानी भी ढो रहे। स्थानीय राजकीय प्राथमिक पाठशाला कैंट समय सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अध्यापक संदीप कुमार पीने के पानी का मटका कंधे पर उठाकर स्कूल की ओर आ रहे हैं। पानी से भरा मटका उन्होंने 500 मीटर दूर से भरकर लाया ताकि दिन में बच्चे प्यासे न रहे। वहीं मटका भरने के बाद उन्होंने खुद ही कक्षा के कमरे में झाड़ू लगाया और बच्चों के बैठने के लिए टाट बिछाई। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। चंबा में झरने के जमने से बना शिवलिंग दर्शन करने पैदल पहुंचे श्रद्धालु। भारत में प्रकृति के ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो इंसानों को अचंभे में डाल देते हैं। कहीं पहाड़ों पर गिरती बर्फ तो कहीं तपता रेगिस्तान। देश में कई ऐसे अजूबे हैं जिनको देखने अक्सर इंसानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश के चंबा में। यहाँ पर कड़ाके की ठंड के बीच हर साल की तरह इस साल भी शिवलिंग बन गई है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।